चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है राष्ट्रपति का, ये लेक्चर नंबर 3 है। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया था। कुछ दिनों के मेरी नई वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग काफ़ी व्यस्त थे और कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन आज से आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं। मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया एक बार उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया। अब ये है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन उनकी शक्तियों के बारे में हर किसी को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं संसद के माध्यम से, हमारे संविधान के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसके बारे में, इस राष्ट्रपति की जो है कार्यपालिका की जो शक्ति प्राप्त है। कार्यपालिका की जो शक्ति प्राप्त है, क्या करता है, नियुक्ति करने की शक्ति। अब जैसे मान लीजिए कई अधिकारी होते हैं ना, जिनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब जैसे कि मान लीजिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। जब दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद होता है तो फिर क्या होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। चलिए आप सीधा सीधा याद रखिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 280 के तहत करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है, याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है, याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 280 के तहत उनका वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ओबीसी आयोग का गठन करने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये सब राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका की ये सब शक्तियां प्राप्त है। क्या क्या है, आला अधिकारियों की नियुक्ति करना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, वित्त आयोग की नियुक्ति करना, ठीक, वित्त आयोग का गठन करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करना, ओबीसी आयोग का गठन करना। ये सब कार्य कौन करता है, ये सब कार्य करता है हमारे राष्ट्रपति साहब। कौन, महामहिम राष्ट्रपति साहब। अब देखिए उनकी कुछ विधायी शक्तियां भी हैं। अब जैसे कि मान लीजिए विधायी शक्तियों में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा फेमस जो चलता है अध्यादेश। विधायी शक्तियों में अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ फेमस है तो वो है अध्यादेश, जो राष्ट्रपति 1, 2, 3 यानी कि क्या करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों की पावर को एक में मिक्स कर देते हैं। मान लीजिए लोकसभा की शक्ति भी वो यूज करेंगे, राज्यसभा की शक्ति भी वो यूज करेंगे, महामहिम बन जाएंगे। मान लीजिए 3 in 1 बन जाएंगे। वो क्या करेंगे, 1, 2, 3 के साथ क्या कर देते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं। कौन, राष्ट्रपति साहब हमारे क्या करते हैं, हम लोग उनकी सबसे बड़ी अगर कोई विधायी शक्ति है ना तो वो क्या है, सबसे बड़ी वो क्या है, अध्यादेश जारी करना। लोकसभा की पावर, राज्यसभा की पावर को इस्तेमाल करके अध्यादेश को जारी करना। अब वो अध्यादेश जो होता है 6 महीने के लिए वैध होता है। ठीक, 6 महीने में उसे संसद से पास कराना पड़ता है। और जब संसद की बैठक हो जाती है, जब संसद की कार्यवाही शुरू हो जाती है तो उसको 6 सप्ताह के अंदर क्या करना होता है, उसको या तो संसद से पास कराना होता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे अगर पूछे कि अध्यादेश की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है ना, तो आप क्या बोलेंगे, 7.5 यानी कि 7.5 यानी कि 7.5 महीने इसकी अधिकतम वैल्यू होती है अगर संसद का सत्र शुरू हो जाता है तब। बेसिकली आप एक चीज़ याद रखिए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है केंद्र में, और राज्यों में किसके पास है, राज्यपाल के पास है। राज्यपाल क्या करता है, 213 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये स्टेट में करता है और ये सेंट्रल में करता है। ये राष्ट्रपति करता है और ये क्या करता है, राज्यपाल करता है, यानी कि गवर्नर करता है। देखिए संसद का अभिन्न अंग होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, पार्लियामेंट, यानी कि संसद बनती है। कभी आपसे पूछे कि संसद किनको किनको मिला के बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों को मिला के क्या बनता है, संसद बनती है हमारी। अब कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा कि संसद का अभिन्न अंग नहीं है। अब क्या बोलेंगे, संसद का अभिन्न अंग नहीं है, उसमें क्या दे देगा, विधानसभा दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, उपराष्ट्रपति दे देगा, और फिर एक ऑप्शन दे देगा वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह। तो आप क्या बोलेंगे, अभिन्न अंग कौन नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है, कौन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, विधान परिषद नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि संसद में क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट होते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, विधानसभा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो संसद का अभिन्न अंग है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कंफ्यूज क्या करता है, आपको विधानसभा में कंफ्यूज करेगा, विधान परिषद में कंफ्यूज करेगा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। बस सिंपल आप इतना मेरी बातों को याद रखिए। आपको हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि मैं लिखता जाऊंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा आपको, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को मिला के संसद बनता है। बिल पर हस्ताक्षर के बाद कानून। अब मान लीजिए यहाँ लोकसभा से बिल पास होता है, ठीक, राज्यसभा से बिल पास होता है, प्रेसिडेंट इस पे साइन ही ना करे तो वो कभी कानून बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ, जब तक उस पर प्रेसिडेंट कानून साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल क्या है? कानून में नहीं बदलेगा। वो क्या रहेगा? केवल एक विधेयक ही रहेगा। वो एक केवल विधेयक ही रहेगा, वो क्या बनेगा? कानून कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए लोकसभा से, राज्यसभा से पास होने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो क्या करते हैं? वो जो बिल है वो क्या एक्ट में नहीं बदलेगा, यानी कानून में नहीं बदलेगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। संसद को संबोधित करने का अधिकार किसके पास है? संसद को, मान लीजिए संसद की बैठक पहले स्टार्ट होती है तो संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और संसद को भंग करने का काम भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल नंबर 85 के तहत, अनुच्छेद नंबर 85 के तहत क्या करते हैं? राष्ट्रपति संसद को भंग करने का भी काम करते हैं। अब देखिए, लोकसभा है, लोकसभा में भंग हो सकती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा क्या है? परमानेंट सदन है। इसके जो लोगों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है और इसके लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये परमानेंट सदन है। ये क्या है? परमानेंट सदन है। पूछता है कि कौन से सदन को भंग किया जा सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? लोकसभा ही एक ऐसा सदन है जिसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए। लोकसभा एक लौता ऐसा सदन है जिसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब ये कौन सी शक्ति थी राष्ट्रपति की? विधायी शक्ति थी। अब आते हैं उनकी कुछ वित्तीय शक्तियों के पास। वित्तीय शक्तियाँ जैसे कि मान लीजिए धन विधेयक। जब भी संसद में धन विधेयक को पेश किया जाता है और संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जाता है तो उसके ऊपर क्या करती है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। मतलब कि क्या करेंगे? पहले बिल पे सिग्नेचर करेंगे, फिर संसद में पास करने के लिए भेजेंगे। किसको? धन विधेयक को और संविधान संशोधन विधेयक को, दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने संविधान संशोधन लिखा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि मैं आपको बता के बोल के बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुना हुआ लोगों को ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के पटल पे पेश किया जाता है और संसद में लोकसभा के पास भी इसकी पावर होती है। धन विधेयक घोषित करने का पावर किसके पास होता है? लोकसभा में। लोकसभा में भी किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अब धन विधेयक का वर्णन किसमें है? 110 में, 110 में धन विधेयक का वर्णन है। याद रखिएगा, 110 में क्या है? धन विधेयक का वर्णन है। और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, यानी कि उसके साइन करने के बाद वो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। विचार विमर्श कर सकती है, बातचीत कर सकती है, लेकिन उसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं है कि उस पर कुछ संशोधन कर दे। हाँ, बोले कि भैया ये है, बोल सकती है, लेकिन उसमें उसके पास शक्ति कोई प्राप्त नहीं है। लोकसभा से पास हो गया, ठीक, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में अगर वो 14 दिन के अंदर वो पास नहीं किए तो ऑटोमेटिक वो पास होकर चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा? धन विधेयक कानून, धन विधेयक पास हो जाता है। अब देखिए, आकस्मिक निधि का गठन कौन करते हैं? ये कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं प्रत्येक वर्ष 112 के तहत। अब इनके कुछ न्यायिक शक्ति भी हैं। न्यायिक शक्ति, सबसे बड़ी न्यायिक शक्ति होती है क्षमादान की शक्ति। ये केवल और केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है क्षमादान की शक्ति, वो भी कहाँ तक? मृत्यु दंड तक की। हालांकि राज्यपाल को भी प्राप्त है, राज्यपाल को भी प्राप्त है ये शक्ति, लेकिन मालूम है उसमें क्या है? राज्यपाल को जो प्राप्त है शक्ति, उसमें क्या होता है? उसमें वो मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते, लेकिन ये राष्ट्रपति महामहिम साहब क्या कर सकते हैं? मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन क्या करता है ना, अभी राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं क्या मंत्रिपरिषद के सलाह पे देते हैं? क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रपति साहब जो क्षमादान देते हैं क्या मंत्रिपरिषद की सलाह पे देते हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल देते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना वो हिल भी नहीं सकते हैं। वो कार्यपालिका के क्या होते हैं? वो जो क्या होते हैं, राष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक नहीं होता है, क्या नाम है, प्रमुख हैं, नाम मात्र के प्रमुख हैं। उनको क्या बोलते हैं? नाम मात्र के प्रमुख है। पूरी शक्तियाँ किसके प्राप्त है? मंत्रिपरिषद के पास और प्रधानमंत्री के पास। वही जो बोलते हैं वही इनको करना पड़ता है। अब मान लीजिए इनके पास कोई आ गया, हम मर्डर करके चले गए, तो मंत्रिपरिषद से हम जाके कुछ बोले, भैया हमें माफ़ करवा दीजिए, तो क्या मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। वो जो भी कार्य करते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करते हैं। उनको मंत्रिपरिषद के द्वारा आदेश दिया जाता है और वो आदेश का पालन करते हैं। कौन? राष्ट्रपति साहब। 143 में क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति साहब को भी कभी मदद की जरूरत हुई, यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें, कोई बिल उल आ गया, कोई ऐसा मुद्दा आ गया, तो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, लेकिन सलाह वो देंगे मुख्य न्यायाधीश, ये मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हमें सलाह दे दिया तो हम माने ही, ये मानना ना मानना इनके ऊपर है।
और हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और ये कौन सी शक्ति है इनकी? न्यायिक शक्ति है। अब इनकी कुछ सैन्य शक्ति भी है। तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। ये मैंने आपको बार बार बताया है। युद्ध की घोषणा करना और शांति की घोषणा करना, विराम की घोषणा करना कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे और ये युद्ध की घोषणा कर देंगे कि अब युद्ध होगा। शांति की भी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। किसकी सलाह पे करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया सैन्य शक्ति के बारे में। अब देखिए कुछ आपातकाल की भी शक्तियाँ हैं। अब देखिए पूरे भारत में आपातकाल केवल 3 ही टाइम लगा है। एक 1975 में लगा है, जब जिस समय इंदिरा गांधी थी। एक बार 1962 में लगा है, जब हम लोग का किसके साथ वॉर हुआ था? इंडियो चाइना वॉर हुआ था, उस समय लगा था। एक 1971 में लगा था। 3 बार हम लोग को क्या लगा? आपातकाल लगा है। आपातकाल हम लोग के यहाँ 3 बार लगा और राष्ट्रपति शासन का गिनती ही नहीं है, अभी भी लगा हुआ है नागालैंड में। इतनी बार लग चुका है कि इसको याद करना भी जरूरी नहीं है। बस याद रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और आपातकाल की शक्ति 352 के तहत। और वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। एक बार भी नहीं लगा है। एक बार भी नहीं लगा है। क्योंकि इसका स्थिति कब होता है? जब मान लीजिए आपके देश के पास खाने के लिए ना हो, कुछ पहनने के लिए ना हो, आपके देश की स्थिति बद से बदतर हो जाए, तब आपके देश में ये आपातकाल लगता है। कौन? वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में कभी भी नहीं लगा है और ना आशा करते हैं कि कभी नहीं लगेगा। तो पूछेगा कि आपातकाल कितनी बार भारत में जा चुका है? तो 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। अब ये नहीं पूछता है आपसे कि कौन लगाया था, ये पूछता है कि कब कब लगा था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है ना। क्योंकि सबको पता है, यहाँ पे कोई भी तुक्का लगा लेगा, बता देगा कि कौन था, यहाँ पे भी कोई भी तुक्का लगा देगा कौन था, लेकिन ये डेट सबको याद नहीं होते। इससे क्वेश्चन यही बनेंगे, तीनों ऑब्जेक्टिव दे देगा, 1 2 3 लाइन से मिलाना रहेगा। तो इसको याद रखिएगा कि 3 बार भारत में आपातकाल लगा है, 1962, 1971, 1975। और राष्ट्रपति शासन राज्यपालों की सहायता से कई बार लग चुका है, गिनती नहीं है। ठीक। अब देखिए वीटो पावर भी है राष्ट्रपति के पास कुछ। अब देखिए लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा से बिल पास हुआ। मान लीजिए हम लोकसभा में हैं, सब लोकसभा अध्यक्ष हैं, वहाँ के लोगों की अनुमति से क्या हुआ? बिल पास हो गया। राज्यसभा में लोगों की अनुमति से, उपसभापति की अनुमति से क्या हो गया? बिल पास हो गया। अब फिर क्या गया? राष्ट्रपति के पास गया है। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो उसको जेब में वो रख लेंगे, या तो उसे साइन करके भेज देंगे, या तो फिर क्या बोल देंगे? उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे। वो 3 कार्य कर सकते हैं। या क्या करेंगे? पॉकेट वीटो के तहत उसको बिल को जेब में रख लेंगे। और कब तक रखेंगे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, वो कभी भी रखे जा सकते हैं। दूसरे क्या करेंगे? उसको साइन करेंगे, उसको भेज देंगे, वो कानून बन जाएगा। तीसरा क्या करेंगे? एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देंगे कि भैया लो। अब देखिए राष्ट्रपति हमारे जो हैं क्या किए? बिल को भेज दिए लोकसभा के, संसद में भेज दिए। चलिए लोकसभा छोड़ते हैं, संसद में भेज दिए वापस। संसद को वापस भेज दिए। अब संसद में लोकसभा के पास गया, ठीक, यहाँ लोकसभा के पास गया, फिर राज्यसभा के पास गया। लोकसभा वाले उसको देखे भी नहीं, बस उसको राज्यसभा में भेज दिए। राज्यसभा वाले भी उसको देखे भी नहीं, उसको भेज दिए राष्ट्रपति के पास। अब लोकसभा राज्यसभा बिना उसको देखे राष्ट्रपति के पास भेज देगी दोबारा, तो राष्ट्रपति को अब साइन करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कदाचार का आरोप लगाया जाएगा। हो सकता है उनको अपना पद भी गंवाना पड़े। पूछा जाएगा ना, भैया आप क्यों साइन नहीं कर रहे हैं? उनके पास बिल को एक बार लौटाने की शक्ति है, बिल को एक बार लौटाने की शक्ति है। अगर दोबारा वो संसद से बिल पास होकर जाता है तो उनको साइन करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर वो साइन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये तो उनके पास शक्ति प्राप्ति नहीं है, एक बार लौटाने की शक्ति प्राप्त है। तो याद रखिएगा कि वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल नंबर कितने में किया गया है? तो वीटो पावर का उल्लेख आर्टिकल 111 यानी कि 111 में किया गया है। 111 में भी 3 प्रकार से वो कर सकते हैं। या तो बिल को साइन करेंगे, कानून बना देंगे, या तो बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा देंगे, या तो बिल को क्या करेंगे? जेब में बंद करके धीरे से रख लेंगे। अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कि कब तक रखते हो। लेकिन अगर वही बिल दोबारा संसद से पास होकर जाता है तो राष्ट्रपति को अब साइन करना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा। इतनी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो इतनी शक्तियां हमारे राष्ट्रपति साहब को प्राप्त हैं, ये जो है। अब स्वविवेक की भी शक्ति होती है, कभी कभी क्या होती है? स्वविवेक की भी शक्ति होती है। स्वविवेक की शक्ति क्या होती है? जब मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई, हमारे पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? अपने स्वविवेक से देखेंगे कि किस पार्टी के पास ज़्यादा बहुमत है। अब देखिए मान लीजिए 543 सीटें हैं। अब देखेंगे कि 200 बीजेपी के पास है, 150 कांग्रेस के पास है, 100 किसी अन्य के पास है।
तो अब देखेंगे कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें हैं उनको क्या देंगे, 10-15 दिन की अनुमति दे देंगे, जो संसद में उल्लेख हो कुछ दिनों की अनुमति दे देंगे कि आप बहुमत साबित करिए। तो बहुमत साबित कर देंगे तो इनकी सरकार बनेगी, अगर नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। जैसे इस समय नेपाल में हुआ है, KP शर्मा ओली साहब क्या किए हैं, वहाँ पे विद्या देवी भंडारी को अपना पद त्यागना पड़ना है ना अभी। अब वहाँ पे अगस्त में चुनाव होंगे फिर से। तो यह होती है उनकी स्वविवेक की शक्ति, जो अपने मन से वो निर्णय लेते हैं, क्योंकि उस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं है तो पूरा देख रेख इन्हीं को करना है ना। ठीक, तो इतनी सारी जो आपको बातें थी मैं आपको बताना चाहता था। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। मुझे लगता है थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है। कार्यपालिका की शक्ति, नियुक्ति की शक्ति किसको है, राष्ट्रपति को। जैसे बड़े बड़े आला अधिकारियों की नियुक्ति करना, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, वित्त आयोग की नियुक्ति करना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र घोषित करना। विधायी शक्ति, संसद का अभिन्न अंग होते हैं राष्ट्रपति, बिल पर हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 के तहत। संसद को संबोधित करना और सत्रावसान करना और उसको भंग करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय शक्ति, धन विधेयक में पूर्व अनुमति के बाद संसद में पेश किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 112 के तहत उसकी नियुक्ति करते हैं, आकस्मिक निधि की। अब देखिए होता क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये 263 में है, यहाँ देखिएगा ये 263 में है, ये संचित निधि और आकस्मिक निधि है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है 263 में, यहाँ देखिएगा। और फिर होता क्या है, न्यायिक शक्ति है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति करने की शक्ति भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सैन्य शक्ति क्या है, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, युद्ध की घोषणा करना और शांति की घोषणा करना, ये किसके पास शक्ति है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। आपातकाल की शक्ति, आपातकाल 3 टाइप के होते हैं, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन। 3 टाइप के आपातकाल होते हैं। हमारे यहाँ आपातकाल कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, इमरजेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। 3 बार 1962, 1971, 1975 में लगा है। 356 में राष्ट्रपति शासन लगते ही रहता है, अनगिनत बार लग चुका है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है। और राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर की भी शक्ति है। उसमें होता क्या है, 111 के तहत पॉकेट वीटो, कोई भी बिल आता है उसको जेब में रख लेते हैं, या तो वो क्या करते हैं बिल को वापस संसद को भेज देते हैं, या तो वो क्या करेंगे साइन करके उस बिल को कानून में परिवर्तित कर देंगे। स्वविवेक की शक्ति, जो उनको अपने, जब कोई भी सरकार बहुमत में नहीं होती तो उनको जो सही लगता है अपने हिसाब से वो स्वविवेक से करते हैं। अब यही मैं आपको बताना चाहता था। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना वो राज्यपाल पे आएगा, संसद पे आएगा, तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा। ये ऑल एग्जाम के लिए है, BPSC, UPSC, SSC, JEE, ग्रुप D, BPSI, SI, कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल उपपाल कुछ भी हो, तो आप इससे क्वेश्चन पक्का आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उनकी शक्तियों से क्वेश्चन मिलते हैं। तो आई होप आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर आगे बढ़ाएं।